अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। बहुत ही आसान सी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। यहाँ पे मैंने नीडो सूखा दूध जो होता है 2 कप मैंने मेजरिंग कप नाप के 2 कप यहाँ पे दूध के ले लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, आम डालडा जो हमारा घी होता है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। 2 अंडे ऐड होंगे इसमें। और जी यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने मैदा ले लिया है। ठीक है जी, ये हमारी कितनी चीज़ें ऐड हो रही हैं। 5 चीज़ों के साथ हमारे ज़बरदस्त से ढेर सारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। एक पैन में हम लो सी फ्लेम ऑन कर देंगे। हमारा ऑयल साथ साथ गर्म होता जाए तब तक हम गोलियाँ रेडी कर लेंगे गुलाब जामुन। साथ ही मैंने 1 कप चीनी का ले लिया था, 2 कप पानी के डाल दिए हैं। यहाँ पे 2 इलायची डाल दी हैं। फ्लेम को कर देते हैं फुल पे ऑन, ताकि जब तक हमारी गोलियाँ रेडी होनी है तब तक पक पक के हमारी जो चाशनी है वो आधी रह जाए। ठीक है जी, अब हम इधर अपने मेथड की तरफ आते हैं। अंडे साइड पे कर लेंगे, ये ड्राई दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। इसको कर लेंगे मिक्स, अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसमें डाल देंगे घी और दोनों ही अंडे। मैं अंडे आपको डाल के दिखा देती हूँ। मेरा एक हैंड फ्री नहीं है, एक से फिर भी मैं आपको बारी बारी दोनों ही तोड़ कर दिखाती हूँ। ये जी दोनों गए अंडे और यहाँ पे जाएगा सारा घी। ठीक है, हमने 2 टेबलस्पून लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके आपको इसका मेथड दिखा देते हैं। ये जी मैंने अच्छे से इसको मसल लिया हाथों की मदद से, क्या देखते हैंड में वॉश करके आई हूँ। ये देखिए जी, अब मैं इसको गोल साइज़ का एक अच्छे से बॉल बना लूँगी। मैंने आपको इसकी थिकनेस दिखाई है और फिर मैं आपको बोल, ये जी मैंने हाथों की मदद से अच्छे से इसका बॉल बना लिया है। एक लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया था, ये और भी सॉफ्ट हो गया। हम देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। कितने बॉल्स बनेंगे वो भी मैं आपको दिखा। तो जी आप देख सकते हैं ढेर सारे हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स बन के रेडी हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। चाशनी हमारी पकती जा रही है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है। अब ये देखें जी, इससे थोड़ी सी और कम हो जाए, फिर हम फ्राई करते जाएंगे और साथ ही चाशनी में ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, हमने एक छोटा इतना सा पार्ट डाल के खाता चेक करने के लिए जो ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म हो चुका है। बिल्कुल भी खोलता हमने नहीं ऐड करने, वरना फ़ौरन से ब्राउन हो जाएगी। इसको हमें जल्दी सारी ऐड करते जाना। ठीक है जी, ज़्यादा उठानी है, डालते जाना। फ्लेम को थोड़ा और स्लो कर लें। ये जी थोड़ी फ्लेम रखने के बावजूद जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो गई है। एक साइड जल्दी से कलर चेंज कर देंगे। देखिए जी ज़रा ब्राउन हो गया। हमारा ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था अभी भी। ठीक है जी, आपने ख्याल करना है जितना गर्म था हमारा ऑयल इससे भी कम गर्म हो आपका। ठीक है जी, ये देखिए थोड़ी ज़्यादा ब्राउन हो गया। आप चाहें तो लाइट ब्राउन रखें, थोड़ा सा घी कम गर्म रखें। ऑयल जो है ये देखिए मैंने बिल्कुल लो कर दिया फ्लेम। दूसरी साइड ज़रा टाइम लेगी और अच्छे से अंदर तक पक जाएंगी। ठीक है जी, अब हम इसे दूसरी साइड पकने का वेट करेंगे, फिर लेवल पे हम इसको ब्राउन कर लेंगे। तब तक के लिए जी हम करते हैं वेट। ये जी मैंने फटाफट इसको गाढ़ा करना शुरू कर दिया है। कि हमारे वहाँ पे गुलाब जामुन भी रेडी हो रहे हैं। ये देखिए जी, और हमारी जिस तरह हमें चाश चाहिए जल्दी वो भी होगा। ठीक है जी, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें, अपने प्यार के साथ शेयर क्या करें। फीडबैक मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मुझे गाँव में याद रखा करें ख़ास तौर पर। ठीक है जी, तभी तो मैं आपके लिए मज़े के खाने बनाने की रेसिपीज़ लेके आऊँगी। ये जी दोनों साइड्स हमारी लेवल ब्राउन हो गई हैं, आप देख सकते हैं। हम इसको इस तरह चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। 3 से 4 सेकंड हम अभी इस तरह कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा जो ये वाइट थोड़ी सी कुछ गुलाब जामुन के हमारे हैं पीसेस, वो भी सेट हो जाए कलर। ठीक है, उनका इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इतने ढेर सारे घर में गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाते हैं और इतनी मेहनत भी करनी नहीं पड़ती। आप देख चुके हैं कितना कम टाइम लगता है, टाइम की भी बड़ी बचत है और ज़बरदस्त हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो जाते हैं। तो जी अब हम इसको डालते हैं चाशनी में। ये जी मैंने सारे छन्नी की वजह से एक ही बार में निकाल लिए हैं अपने गुलाब जामुन। ये जी बिस्मिल्लाह आराम से आहिस्ता
क्या तो मैंने डाल दिए हैं सारे चाशनी में। इसको कर देते हैं मिक्स 1-2 मिनट के लिए और इसको कर देते हैं फटाफट से कवर और फ्लेम को कर देंगे बंद। जैसे ही हम ये डालते जाएंगे कवर कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद। ये मेन स्टेप है, ठीक है जी, आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए फाइनली 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दें। इसी तरह से बीच में 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाना है, हल्के हाथों से इसकी साइड चेंज कर देनी है, फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अपने अंदर अच्छे से सीरा जो है एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली माशाल्लाह फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी 15 मिनट हो गए हैं हमें पूरे रखे हुए, अभी भी मेरा सीरा भी गर्म है। इतने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए ना, मैं आपको इसको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इतना सीरा हमारा होना चाहिए, ठीक है जी। जब इसी में पड़े रहेंगे, मैंने आपको बस डिश आउट करके दिखाना है और फिर इसी में देना है, प्रॉपर पड़े रहेंगे और शीरा से बच जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी से डिश आउट करके दिखा रही हूँ। अभी भी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुके हैं ये जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनल लुक आप देखते हैं। थोड़े थोड़े बादाम के साथ मैं कर दूँगी इसको गार्निश। इसके साथ हमारे खानों की खूबसूरती बढ़ती है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ओके जी, मिलते हैं बहुत ही आसान सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी हमारी आज की आसान सी रेसिपी।